हेलो फ्रेंड, आ जाइए मेरे YouTube चैनल में। तो देख लीजिए, आपको आ गई हूँ कौन से जमाने में, 50 साल पुराने जमाने में लेके आ गई हूँ। और ये देखिए 50 साल क्या 60 साल पुरानी ये मेरे पास लोहे की मशीन रखी है, जिसको सिलाई मशीन पहले लोग पैरों से करते थे। ये देखिए, तो मैंने इसको यहाँ पर अपने गार्डन में एक प्लांटर स्टैंड बना दिया है। मतलब आप सोच सकते हैं लोहे की मशीन का ऐसा यूज। मतलब आज का मेरा टॉपिक है 50 साल पुराने के बर्तनों बर्तनों और ऐसी ऐसी चीजें जिसको मेरे पूरे गार्डन में आपको सिर्फ 50 60 70 साल पुरानी चीजें मिलेंगी। और सबको मैंने पॉट स्टैंड बनाया है, किसी को प्लांटर ही बना दिया है। तो इस तरह की आपको यूनिक चीजें पूरे गार्डन में कहीं नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ मेरे ही आपको गार्डन में मिलेगी। तो कौन नहीं चाहता भाई 50 साल पुराने बर्तनों को देखना। आज भी लोग ऐसे हैं जो अपनी पुरानी चीजों को देख के अपनी जिंदगी की यादें ताजा कर लेते हैं। तो आ जाइए मेरे YouTube चैनल में, आप अपनी जिंदगी की यादों को ताजा करना चाहते हैं तो कौन सी सिलाई मशीन कौन कौन करता है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसके घर में इस तरह की लोहे की मशीनें रखी हुई हैं। तो ये देखिए चरखे वाली मशीन होती थी, लोग पहले इसको इस तरह से चरखा चलाते थे। ये देखिए मैंने इस तरह के यहाँ पे मैंने इसमें चरखे में भी यहाँ पे मैंने पौधे रख दिए हैं और पूरा ये यहाँ पे ऐसे प्लांटर स्टैंड बना दिया है। ये देखिए लोहे का बक्सा, ये लोहे का बक्सा है और इस तरह से मैंने लोहे के बक्से को पूरा पूरा स्टैंड बना दिया है बक्से को। तो यहाँ पर बक्से का यूज कर दिया है स्टैंड बनाकर, सिलाई मशीन का स्टैंड यूज कर दिया है स्टैंड बनाकर, और लोहों के दरवाजे और जो जमाने पहले हैंडल वाली कुर्सियां लोगों की राजा महाराजाओं वाली कुर्सियां चलती थी लोगों के घर में, हत्थे वाली कुर्सी जिसको कहा जाता था, उस तरह की टूटी कुर्सियां थी। इसको भी मैंने हैंडल में पूरे लोहे के दरवाजे रख दिए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने पूरा इसका स्टैंड बना दिया है। और फिर यहाँ देख लीजिए पुराने जमाने के बर्तन। ये है पुराने जमाने का जो अल्मोनियम कहा जाता था, अल्मोनियम का बर्तन होता था भगोना। उसको मैंने देखिए यहाँ पे एलोवेरा का प्लांट लगा रखा है और पूरी चकिया है। ये देखिए इस तरह की पत्थर की ये चकिया है जो मेरे पूरे गार्डन में आपको कम से कम 10-20 चकिया हैं जो मैंने इसमें पॉट स्टैंड बना दिया है। तो यहाँ पर मेरी एक से बढ़कर एक चीजें आपको यूनिक चीजें मिलेंगी जो किसी के गार्डन में नहीं मिलेगी। ये देखिए एक इसको लोहे की चकिया बोलते थे, जो लोहे की चौकी बोलते थे, उसमें मैंने यहाँ पे इतना बड़ा तसला रख दिया है लोहे की, इसमें इसको भी अपने गार्डन में पॉट स्टैंड बना दिया है। और यहाँ देखिए एक से बढ़कर एक चीजें मिलेंगी, ये तो आप सोच सकते हो। ये इसको देख लीजिए लोहे का अल्मोनियम का डब्बा है और ये पुराने जमाने का हीटर है जिसको मैं नहीं बता सकती हूँ कितने साल पुराना है। ये भी मैंने इसको यहाँ पर पॉट स्टैंड बता सोच सकते हैं आप, मैंने डबल चीजें याद कर ली हैं, यहाँ पर यूज कर ली हैं। मतलब ये अल्मोनियम का जो पहले लोग इसमें बिस्कुट वगैरह, और मुझे नहीं मालूम क्योंकि मुझे खुद ही नहीं मालूम कौन से जमाने की पुरानी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको यहाँ पर अपना पॉट बना दिया है और इसको पॉट स्टैंड बना दिया है। ये बढ़िया सा हीटर है जमानों पहले, इसका मैंने यूज कर लिया है और पूरा पूरा यूनिक पॉट स्टैंड बना दिया। मेरा सिर्फ यही आज आप लोग को दिखाना है मकसद कि पुराने जमाने की चीजें मेरे गार्डन में, आपको पूरे गार्डन में पुराने जमाने की चीजें भरी पड़ी मिलेंगी। ये देखिए लालटेन है, ये लालटेन का भी मैंने इस तरह से यूज किया है अपने गार्डन में, दिखाने के लिए खूबसूरती एक बना दी है कि मेरे गार्डन में एक पुराने जमाने की लालटेन भी टंगी है। यहाँ देख लीजिए पुराने पुराने कनस्टर, ये है पुराने कनस्टर जिसको मैंने प्लांटर स्टैंड पूरा एक पटरा बना दिया है। और ये कनस्टरों में जिसमें चावल आटा और दुनिया भर की लोग पहले पुराने जमाने में अपने किचन में यूज करते थे, उन कनस्टरों को भी मेरे घर में संभाल के मैंने रखा हुआ है। और पूरे गार्डन में, मतलब मेरा टॉपिक ही आज यही है कि पूरे गार्डन में मैंने 50 साल 60 साल 70 साल पुरानी चीजों को अपने गार्डन में पूरा स्टैंड बना दिया है। किसी को पॉट बना दिया है, किसी को यहाँ पर मैंने इन कनस्टरों से इतना खूबसूरत से स्टैंड बनाया है। मेरे पास कम से कम इसमें 20-20 30-30 गमले आ जाते हैं। इस तरह के ढेरों स्टैंड मैंने बना रखे हैं। यहाँ टूटी कुर्सियां हैं, मैं नहीं बता सकती, पता नहीं कौन से जमाने की टूटी कुर्सियां पड़ी थी, वो भी मैंने यहाँ पर इस तरह से पूरा अपना गार्डन सजा दिया है। यहाँ पर मेरे दुनिया तो चलिए नए जमाने की है, पुरानी पुरानी चीजें सिर्फ आपको दिखाऊंगी, नई चीजें कोई भी नहीं दिखा रही हूँ, इस तरह से पुरानी पुरानी चीजों से मिलवा रही हूँ। ये देखिए पुराने जमाने के चूल्हे होते थे और ये चूल्हा है, ये देख लीजिए ये चूल्हा है। इस तरह से देखिए ये चूल्हा, यहाँ पर लोग चूल्हे जलाते थे, कढ़ाई उड़ाई रखते थे। कढ़ाई भी मेरी दुनिया भर की पुराने जमाने की कढ़ाई रखी हुई है। ये कलसे रखे हैं, देखिए पुराने जमाने के कलसे हैं, ये दुनिया भर के कलसे हैं। इस तरह से मैंने अपने गार्डन में इनको सजावट के रूप में खूबसूरत सा, मतलब मैंने इसमें पॉट भी, कभी कभार प्लांटर भी लगा देती हूँ, कभी मनी प्लांट लगा देती हूँ, पानी वाले प्लांट भी लगा देती हूँ, कभी कुछ लगा देती हूँ। तो ये पुराने जमाने के कलसे रखे हुए, ये पुराने जमाने के कलसे रखे हैं। ये देखिए दुनिया भर के इस तरह की पुरानी चीजें। और ये देखिए मैंने यहाँ पर प्याज लगा रखी है, मतलब बंदरों से थोड़ा सा छुपा दिया है। और ये मेरी अंगीठी है, ये मेरी अंगीठी है, ये देखिए
ये अंगीठी है, इस अंगीठी को भी मैंने यहाँ पे पॉट स्टैंड इस तरह से, ये देखिए इस तरह से पॉट स्टैंड, पूरी अंगीठी को भी पॉट स्टैंड इस तरह से बना दिया। ये देखिए बास्केट है पुराने जमाने की लकड़ी की टूटी हुई, ये देखिए इस तरह की जो बास्केट पुरानी डलिया होती थी उसमें पूरी धनिया मैंने लगा रखी है। तो मेरे पूरे गार्डन में आपको सिर्फ यूनिक चीजें मिलेंगी। यहाँ देखिए जमानों की टीवी भी रखी हुई है, टीवी को भी मैंने अपने गार्डन में यूनिक पॉट स्टैंड बना दिया है। पुराने जमाने में मतलब सोच रहे हैं आज की पीढ़ी में लोग किस टाइप के बर्तन यूज करते हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। आज की पीढ़ी में क्या है, माइक्रोवेव चल रहा है, क्रॉकरी चल रही है। क्रॉकरी तो खैर पहले जमाने में भी चलती थी, लेकिन मतलब आजकल ज्यादा ही फैशन हो गया है कि सब लोग कांच के बर्तन में खाते हैं, मतलब खाओ और तोड़ दो, या यूज एंड थ्रो में यूज करते हैं। तो इस तरह के बर्तन यूज करे जाते हैं। और मैं आज आपको ले आई हूँ पिछले जमाने, मतलब जो हम लोग के पहले जमाने में, जो हम लोग के यहाँ दादी माँ लोग यूज करती थी बर्तन, हम लोगों ने तो मतलब देखा भी है, कह सकते हैं बचपन की इतनी यादें किसको रहती हैं, लेकिन कुछ कुछ धुंधली यादें रहती हैं जो हम लोग की दादी माँ चूल्हे में जलाती थी, और चूल्हे में जो बर्तन यूज करती थी आज मैं उन्हीं बर्तनों से मिलवाने लाई हूँ आपको। मतलब उस जमाने के बर्तन, वो बर्तन आपको दिखाने आई हूँ। जैसे कि आपने मेरी कढ़ाई देखी, तो ये कढ़ाई मैंने सजा दी थी, कम से कम 5-6 महीने हो गए, क्योंकि मैंने इसमें मॉर्निंग रोज लगाए थे। तो ये कढ़ाई मेरी उसी जमाने की लगी हुई है जो मैंने आपको भी दिखाई थी, कि मतलब मैंने ये कढ़ाई सजा दी है इस तरह से। तो ये काफी मॉर्निंग रोज मेरी कढ़ाई होगी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितने साल पुरानी कढ़ाई है। ये देख सकते हैं पूरी जंग खाई हुई है, और ये बहुत टाइम से, मतलब काफी टाइम से पड़ी हुई थी। लेकिन आप तो जानते हैं गार्डनिंग का नशा ऐसा हो गया है हम लोग को कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं जाएं, अपने घर में रहें, पहली बात तो अपने घर से कहीं जाने का मन ही नहीं करता। और अगर कहीं चले भी जाते हैं तो दिमाग 24 घंटे सिर्फ गार्डनिंग में रहते हैं, कैसे गार्डनिंग करें, क्या चीजें उठा लें, क्या कबाड़ में कुछ हमारे काम का सामान तो नहीं है। किसी के घर भी जाते हैं तो उनके कबाड़ में नजर रहती है, उनके शो में नजर नहीं रहती कि उनका कितना खूबसूरत घर है। कभी देखना ही नहीं चाहते, हमेशा नजर रहती है कि उनके घर का क्या कूड़ा है जो हमारे काम का आ जाए। तो हम लोग, मैंने मिक्सी भी लगा रखी है, लेकिन मिक्सी तो अपने इस जमाने की हो गई। अब चूल्हे लाई हूँ, इतने ढेर सारे, मतलब बर्तन तो मेरे लिए बहुत टाइम से मेरे गार्डनिंग में देख रहे होंगे, जमानों से बरनी रखी है। जब से मैंने गार्डनिंग शुरू की है तब से ये अचार की बरनी, पहले लोग इसमें अचार रखते थे, कुछ लोग लड्डू भी रख लेते थे, और पहले जमाने दादी लोग पता नहीं क्या क्या रख देती थी इसमें, जो हम लोग की चीजें खराब नहीं होती थी। कोई चीनी भर लेता था, कोई अचार भर लेता था, तो कोई लड्डू भर लेता था। इस तरह के सामान बरनी में रख दिए जाते थे। मेन हम लोग की नॉलेज में है कि बरनी अचार के नाम से फेमस है। तो ये मेरी उस जमाने की, कम से कम मेरे ख्याल से ये 50-60 साल से भी ऊपर की है। मैं तो इस घर में आई भी नहीं थी तब से ये बरनियां मतलब रखी हुई थी स्टोर रूम में। तो अब तो खैर जमाना पलट गया है, अब मैं कब तक, मुझे भी काफी टाइम हो गया यहाँ आए हुए, तो मैंने काफी बर्तन देखे मेरे लाइक हैं, पड़े हुए थे कूड़े में। तो मैं तो काफी टाइम से, साल भर से समझ लीजिए, अपने गार्डन में ये सब लगा चुकी हूँ। लेकिन मैंने सोचा चलो भाई आज आपको भी मिलवा देती हूँ। तो ये डब्बे होते थे, उस जमाने में चलते थे, तो आप देख सकते हैं, इनको पास से भी देख सकते हैं, ये उस जमाने के, सोच सकते हैं उस जमाने के हैं, और ये मेरे गार्डन में काफी टाइम से रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलो भाई आज आप लोग को दिखा देती हूँ डब्बों से। और काफी गंदे भी हो गए क्योंकि पुराने, मैंने काफी टाइम से इसको लगा रखा है अपने गार्डन में। आप किसी भी घर में मॉडलिंग, अब मॉडलिंग का जमाना है, मॉडर्न किचन का जमाना है, तो अब इस जमाने में भला ये बर्तन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये मैं, अब तो लोगों के घर में बड़ी बड़ी टंकियां रख गई हैं, प्लास्टिक की टंकियां रख गई हैं, उसमें पानी भरा जाता है, उसमें पानी स्टोर किया जाता है। पहले के जमाने में यही मटके, यही कलश जो होते थे, पीतल के कलश होते थे। ये सब मेरे पीतल के कलश हैं, और मतलब मुझे नहीं मालूम किसके हैं, रखे हुए थे स्टोर में, बहुत जमानों से रखे हुए थे। तो मैंने बहुत टाइम से अपने गार्डन में सजा रखा है। कई लोगों ने, आप लोगों ने मुझसे कमेंट करके कहा भी था कि ये आपकी कितने सुंदर से प्यारे से सजावट, आप कितना प्यारा गार्डन का करती हैं। तो इसीलिए आज मैं फोकस करने लाई हूँ, इन लोगों को भी मिलवा दूं आप लोगों से, कि ये मेरे गार्डन में काफी टाइम से, जब से मैंने गार्डनिंग शुरू की है, ये देख लीजिए तब से पीतल के कलश हैं पूरे। बस मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, मैंने थोड़ा सा पेंट वेंट कर दिया है, और थोड़ा सा खूबसूरत सा इसको लुक दे दिया। मेरे कलश रखे हुए हैं, वो भी मैं अपने गार्डनिंग में निकालूंगी। थोड़ा सा से रखी थी, मम्मी के जमाने की है, मतलब मम्मी के जमाने की दादी, उनकी सास की जमाने की, मतलब मेरी दादी, यहाँ की भी दादी, वहां की भी दादी, सबके बर्तन में इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देख लीजिए, ये मेरी दूध की डोलची है, पता नहीं कौन से टाइम की है, मुझे नहीं मालूम कितने साल है। मैं तो अंदाजे से एक लगा दे रही हूँ कि 50-60 साल पुरानी है। तो मैंने इसमें अपना ये लगा दिया था, मैंने इसमें ये प्लांट अपना बहुत टाइम से लगा दिया था। इसको आप पास से देख सकते हैं, इसमें काफी कुछ इसमें प्लांट निकल आए हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये हम लोग का चीनी मिट्टी का तो है नहीं, कि इसमें बहुत सारे बेबी निकल आए हैं। ये देखिए टूट भी गए, क्योंकि जबरदस्ती लगे हुए हैं, इसमें जबरदस्ती निकले आ रहे हैं, इतने सारे बेबी निकल आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पुराने जमानों में बर्तनों में अपने गार्डनिंग नहीं कर सकते हैं। आप तो अच्छे से हम लोग को जानते हैं, हम लोग हर चीज में अपना जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो ये डोलची मेरी देख लीजिए, कितने टाइम की जमानों की डोलची लगी हुई है, कब से मेरे गार्डनिंग में चल रही है। तो मैंने सोचा आज आपको इससे मिलवा देती हूँ। और मतलब ये भी हमारी
ही रख देते थे और भी पता नहीं क्या क्या रख देते थे। अब तो इस जमाने में तो सिर्फ लड्डू और प्लास्टिक का ही सब जमाना चल गया है, यहाँ कांच का सामान चल गया है, तो ये सब चीजें सबके लिए बेकार हो गई हैं और सब सिर्फ कूड़े में डाल देते हैं। कुछ लोग तो इसको बाहर ही फेंक देते हैं, कुछ लोग कबाड़ में बेच देते हैं, लेकिन मैंने अपनी गार्डनिंग में इस्तेमाल किया है और सालों से गार्डनिंग अपने इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये कुकर तो खैर ये उस जमाने से देख लीजिए क्या कंडीशन हो रखी है इसकी। ये कुकर भी उसी जमाने का है, मुझे नहीं मालूम कौन से जमाने का है, लेकिन रखा हुआ था स्टोर में, पड़ा हुआ था, तो मैंने इसमें अपना गार्डनिंग का, मैं एक बार और आपको दिखा चुकी हूँ इस कुकर को। तभी भी मैंने कोई प्लांट लगाया था, देखिए जैसे प्लांट अगर कुछ टाइम जैसे गर्मियों में के प्लांट सूख जाते हैं, तो ये प्लांट भी मेरा सूख गया था, तो मैंने आज इसमें मतलब आज नहीं मतलब मैंने कई महीने पहले इसको लगा दिया, तो मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्योंकि अगर किसी ने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो इस कुकर को पहचान गए होंगे। मैंने उस जमाने में उस समय भी मैंने काफी बर्तन दिखाए थे अपने घर के, कि मेरे घर के ये बर्तन रखे हैं। अब ये देख लीजिए, ये आप मिल सकते हैं, ये मेरी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ये तो मेरी 60-70 साल पुरानी जो थाल पहले चलती थी जमानों में, पीतल की थाल, जिसमें लोग आटा वाटा भी मारते थे, क्योंकि परिवार ढेर होते थे, लोगों के यहाँ 50-50 100-100 लोग होते थे, तो इस तरह की परातों को यूज किया जाता था। तो ये सोच लीजिए, ये वही परात है और इतनी इतनी बड़ी थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसमें क्या करूं, तो मैंने इसमें अपने आज के जमाने के गार्डन सजा दिया है, जो मिनी गार्डन बोलते हैं। तो इस मिनी गार्डन में मैंने देख लीजिए, इसमें मैंने जू भी सजा रखा है, जू जैसा बना लुक दे दिया है। ये मेरे बच्चे के खिलौने हैं, ये सारे मेरे बच्चे के खिलौने हैं, जो रियल है वही बता रही हूँ। बारात मेरे उस जमाने की है, मुझे नहीं मालूम कौन से जमाने की है, 60 साल पुरानी, 70 साल, 80 साल, पता नहीं कौन से साल की पुरानी है, जमानों से पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा इसमें मिनी गार्डन अपना लुक दे देती हूँ, तो ये मैंने अपना मिनी गार्डन लुक दिया हुआ है इसको। और जब तक ये पौधे इसमें चलते हैं, जब तक चलते हैं, फिर मिट्टी चेंज कर देती हूँ, फिर से खूबसूरत से सजा देती हूँ। तो ये मेरे इस जमाने की है, ये देख लीजिए, इसमें डक भी तैर रही है, मैंने छोटा सा पाउंड बना रखा है। यहाँ पे ये गुड़िया उड़िया सब बैठी हुई है, पंचायत कर रही हैं, आज के जमाने की है, तो ये आज के जमाने की पंचायतें चल रही हैं। ये मेरा जू आ गया, यहाँ पे प्लांट आ गए, इस तरह से मैंने थोड़ा सा नए जमाने का लुक दे दिया है। ये भी मेरे नए जमाने का लुक दिया हुआ है मैंने, इसमें भी नए जमाने का लुक दिया हुआ है कि गुड़िया रखी हुई है और सबको हाय हेलो बोल रही है, मतलब आप ही लोग से मिल रही हैं और आप ही लोग को हाय हेलो बोल रही हैं। कि ये अगर आप लोग को याद हो, अब तो इस जमाने में तो बच्चों को मालूम ही नहीं है, मेरा बच्चा खुद ही बोल रहा था कि अरे ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। मैंने कहा अरे भाई हैंडल नहीं दिख रहा है क्या, मतलब कि ये चाय पीने वाले कप है, मतलब मेरे घर में मेरी बेटी को भी नहीं मालूम था ये क्या चीज है। तो उस जमाने में ये स्टील के कप चलते थे, अगर आप लोग को याद हो, किसी अगर आप लोग को कोई भी मेरे गार्डन वाले फ्रेंड होंगे उनको मालूम होगा, ये जब हम लोग बिल्कुल जरा जरा से थे, मतलब बचपन में जो हम लोग थे, तब उस जमाने में ये कप चलते थे। मुझे ये याद है मेरे घर में भी ये इस तरह के कप यूज होते थे। तो ये उसी जमाने के सोच लीजिए कप रखे हुए हैं और ढेरी लगे हुए हैं, कुछ लोग बेच ही देते हैं, हटा ही देते हैं, लेकिन मेरे घर में बहुत से बर्तन, मतलब अभी समझ लीजिए मैंने तो आधा समझ लीजिए 1% भी आपको बर्तन नहीं दिखाए हैं, क्योंकि मेरे गार्डन में वैसे भी मेरे टीन कनस्टर, पता नहीं कौन कौन से कनस्टर भी मेरे पास रखे हैं, पता नहीं कौन से जमाने के हैं। मैंने चावल रखे थे, आटा रखता थे, तो मैंने उन कनस्टरों में भी देख लीजिए बोगनविला रखा हुआ है मेरा, वो कनस्टर भी मेरा भरा पड़ा है। तो इस तरह की समझ लीजिए मैंने अपने गार्डनिंग में सारे बर्तन जो भी कबाड़ में पड़े थे, जो बेकार स्टोर रूम में पड़े थे, जमानों से सड़ रहे थे, मैंने अपने गार्डनिंग में, हम लोग का गार्डनिंग का ऐसा एक नशा होता है कि हम लोग के गार्डनिंग में समझ लीजिए कोई भी कूड़ा हम लोग के लिए वेस्ट नहीं है, हम लोग के लिए हर चीज उपयोग होती है, हर चीज को हम लोग चार चांद बना ही देते हैं। तो इस तरह का मैंने देख लीजिए कितने सारे ये अपने कप रख लिए हैं, और सब में मैंने अजवाइन जैसी प्लांट है, जेड प्लांट है, और आजकल जो हम लोग के पर्पल हार्ट चल रहे हैं और जो हम लोग के चलते हैं वो टर्टल वाइन चल रही है, तो ये सब हम लोग के कप में आराम से इजली वे लग जाते हैं और सालों साल लगे रहते हैं, जैसे लगाइए वैसे ही लगे रहेंगे। तो ये देख लीजिए, ये मेरा ये रख, उस जमाने में चीनी मिट्टी में जो भी चीज इसमें रखते थे, दही वही जमाते थे अक्सर लोग पहले के लोगों में, क्योंकि आजकल तो सब कुछ मैं बता नहीं सकती हूँ आजकल का जमाना क्या है। उस जमाने में लोगों को मुझे याद है इसमें दही जमाया जाता था। तो ये वही चीनी मिट्टी का बर्तन है, और मैंने इसमें बहुत टाइम से मैंने इसमें एलोवेरा लगा रखा है। जब से मैंने गार्डनिंग शुरू की है, समझ लीजिए जब से मैंने गार्डनिंग शुरू की है, तब से ये पहला पॉट मेरा, समझ लीजिए ये मेरे, क्योंकि मैंने कोई भी उसमें पॉट, एक भी पॉट बाहर का नहीं खरीदा था, मैंने इसी तरह की चीजों में अपनी गार्डनिंग की स्टार्ट करी थी। ये छोटे छोटे से कप हैं, कढ़ाई है, भगोने हैं, मेरे पास भगोने भी बहुत सारे थे, फ्राई पैन थे, प्लेटें थी, पराते थी, सब में मैंने अपनी गार्डनिंग शुरुआत कर दी थी। तो उन्हीं सब में मैंने अपने सब इस तरह से इस्तेमाल किए हुए थे। तो ये मेरा आने की पड़ी हुई थी, ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि 50 साल पुरानी होगी, क्योंकि ये इसी जमाने की है। ये सब कढ़ाइयाँ तो इसी जमाने में चलती थी, जो नॉन स्टिक बोलते हैं, लेकिन जो कबाड़ हो जाती है हम लोग अपना इसमें गार्डन सजा लेते हैं। आज तो मेरा टॉपिक है 60 साल पुराना, 70 साल पुराने जो बर्तन है मैंने उसको यूज किया है। तो ये कढ़ाई है, मैं नहीं बता सकती हूँ, ये भी मेरे घर में पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको भी बहुत टाइम से लगी हुई, देख सकते हैं आप, ये मैं बता नहीं सकती हूँ कितने टाइम से, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक जड़ें निकली हैं, ये देखिए यहाँ से छेद है इसमें,
और ये छेद से देखिए जड़ें निकल रही हैं, इस तरह की जड़ें निकल रही थी, बहुत टाइम से टूटी पड़ी हुई थी। तो मैंने तो जब अपनी गार्डनिंग शुरू करी थी तो मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकती हूँ, सारे टीन के डब्बे और मतलब जिस तरह के, हाँ डालडे के डब्बे भी मिला देती हूँ, डालडे का डब्बा तो रखना भूल ही गई। इस जमाने में तो डालडा कौन खाता ही है, उस जमाने में हम लोग के चलते थे ये डालडे के डब्बे। ये देख लीजिए, ये भी मैंने देख लीजिए बिल्कुल नया लुक दे दिया था इसको, खूबसूरत सा कटिंग कर दी थी। और ये देख लीजिए ये मेरा डालडे का डब्बा है उस जमाने का। मतलब हम लोग इस जमाने में तो खैर अब डालडा वालडा कोई भी नहीं खाता, सब जरा इसको कुछ होता है नहीं, सब एक्सरसाइज वगैरह करते नहीं है, तो सब ऑयली खाना कोई खाता ही नहीं है। पहले सब भर भर डालडा खाते थे, तो डालडे के डब्बे सबके घर में ढेरी आते थे, 10-10 किलो के, 20-20 किलो के, तो वो सब भी मैं रखी। तो फ्रेंड आज का मेरा यही टॉपिक था भाई, जमानों के समान, जमानों का समान ड्रम कनस्टर, जितना भगोना कढ़ाई जो घर के बर्तन हैं, जितने ड्रम है मेरे, सारे ड्रम, देखिए ये ड्रम रखा है, एक मेरे वहां ड्रम रखा हुआ है, और मेरे पास इतने सारे कनस्टर थे, मैंने कनस्टरों में भी पटरे लगा लगा के अपने गमले सजा दिए। तो जो कुछ मेरे पास पुराने जमाने का था सब मैंने अपने गार्डनिंग में शुरू कर दिया है। तो अगर आप लोग को भी अगर कुछ इस तरह का सामान मिल जाए, कूड़ा करकट जो मिल जाए, तो आप अपने गार्डन में सजा सकते हैं मेरी तरह। तो मेरा तो यूनिक, तो ये मैंने समझ लीजिए अपने गार्डन में सिर्फ यूनिक चीजें लगा रखी हैं, और लोग दूर दूर से लोग देखने आते हैं कि वाह भाई क्या गार्डन है, मतलब उस जमाने का कूड़ा यहाँ पे यूज हो रहा है। लोग तो इसको पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों ने कबाड़ में ठोक ठाक के बिल्कुल बेकार कर दिया, और यहाँ तो बॉबी के गार्डन है बिल्कुल सारे चांद के टुकड़े लग रहे हैं। तो फ्रेंड चलती हूँ, आज का मेरा टॉपिक आप जैसा बताइएगा कैसा लगा। मेरी तरफ से तो आज का टॉपिक बहुत बेस्ट था, और मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने मतलब मेन गार्डन मैंने सजाया है, बाकी तो ये आप लोग के सामने आ जाए, तो बस मैंने ये नया लुक दे दिया, थोड़ा सा सजावट कर दी इसकी, बाकी सब मेरा जमानों का पड़ा हुआ था, वो बस मैंने अपने गार्डन से उठा उठा के यहाँ पे आप लोग को दिखाने के लिए लाइन से लगा दिया, जिससे इकट्ठा हो जाए तो आपको सब आराम से देख सके। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज का टॉपिक तो मेरा यही था, उस जमाने के बर्तन। तो चल